प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं आज की क्लास में आपको राजनीतिक दर्शन की बात करूंगा, पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करूंगा कि पॉलिटिकल फिलॉसफी है क्या चीज़, राजनीतिक दर्शन है क्या चीज़। इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं दार्शनिक पक्ष कब होता है। इसके पहले जब हम प्लेटो को अगर अध्ययन करें, अरस्तु को अध्ययन करें, तो एक दार्शनिक विचारक के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। राजनीति में दार्शनिक क्षेत्र के रूप में प्लेटो, अरस्तु, सुकरात का महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम प्लेटो की शिक्षा प्रणाली को देखते हैं तो दर्शन की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात दर्शन की शिक्षा तब प्राप्त होती जब द्वितीय प्लेटो की शिक्षा प्रणाली की दूसरी परीक्षा अगर उत्तीर्ण कर ली जाए, उसके बाद दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। और दार्शनिक वो बनता था जो 5 साल का अध्ययन करे, उसके बाद 15 साल का व्यवहारिक अध्ययन करे और 50 वर्ष की उम्र में एक परीक्षा हो, और परीक्षा पास करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? दार्शनिक कहलाता था। तो हम उसी दर्शन शास्त्र की बात कर रहे हैं, उसी से जुड़े हुए बात कर रहे हैं, दर्शन की बात कर रहे हैं कि आज हम देखते हैं राजनीतिक दर्शन क्या है, राजनीति को किस प्रकार से देखा जा सकता है। इन समस्त पक्षों का हम अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व की क्लास में हमने देखा कि राजनीति सिद्धांत का क्या उपयोगिता है, राजनीति सिद्धांत की का क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सब का जिक्र हमने बाखूबी किया और निभाया। आज हम देखते हैं राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में राजनीति की क्या भूमिका है, राजनीति के अंतर्गत कौन से तथ्य सम्मिलित होने चाहिए, कौन कौन से प्रकरण होने चाहिए, क्या क्या उसके अंतर्गत आता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है क्या चीज। इन तमाम सारे प्रश्नों का जवाब आज की क्लास में मिल जाएगा। तो आइए चर्चा करते हैं राजनीतिक दर्शन क्या है। सबसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक दर्शन की जब बात की जाए तो सामान्य भाषा में कहा जाता है दर्शन बुद्धि का विज्ञान है। क्या है ये दर्शन? राजनीतिक दर्शन की जब बात की जाए तो साफ साफ लिखा है कि दर्शन शब्द ही जो है क्या है, वो बुद्धि का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? बुद्धि का विज्ञान। अर्थात दर्शन के अंतर्गत बुद्धि को प्राथमिकता दी जाती, बुद्धि को माइंड को प्राथमिकता दी जाती, आईक्यू को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक, तो सामान्य दर्शन में सामान्य भाषा में दर्शन को बुद्धि का विज्ञान माना गया, और जिसके प्रमुख प्रणेता के रूप में प्लेटो, अरस्तु के लिए कहा गया है, प्लेटो अरस्तु के लिए यह सत्य की खोज की भांति। अर्थात दार्शनिक क्षेत्रों में प्लेटो और अरस्तु का जो महत्वपूर्ण योगदान है, उनका एक महत्वपूर्ण खोज है, महत्वपूर्ण एक जानकारी उन्होंने एकत्रित किया है। किसके माध्यम से? राजनीतिक दर्शन के माध्यम से। ठीक, आइए अगले क्रम में देखते हैं कि यह किसी एक की व्याख्या करने की बजाय यह हर एक की व्याख्या करता है। ये किसी एक विशेष की व्याख्या नहीं करता, बल्कि राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत समस्त पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, समस्त पहलुओं की व्याख्या की जाती। किसी एक विषय विशेष की व्याख्या नहीं की जाती, बल्कि इसके अंतर्गत समस्त पहलुओं की व्याख्या की जाती है। ठीक, तो राजनीतिक दर्शन क्या करता है? समस्त पहलू, चाहे आर्थिक पहलू हो, चाहे सामाजिक पहलू, चाहे राजनीतिक पहलू हो, चाहे सांस्कृतिक पहलू, यानी कि सारे पहलुओं का अध्ययन इस राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत किया जाता है। अब आइए चर्चा करते हैं, देखते हैं कि यह भौतिक जगत तक सीमित नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं ये भौतिक जगत तक ही सीमित नहीं, बल्कि यह दार्शनिक प्रश्नों के बारे में भी विवेचन करता है। इसे केवल भौतिक जगत तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके अंतर्गत दर्शन से जुड़े हुए समस्त प्रश्नों को समाहित करता है, समस्त तथ्यों को समाहित करता है, समस्त सिद्धांतों को समाहित करता है कि जो पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंतर्गत आता है। ठीक, अब आगे चर्चा करते हैं। यह न किसी पूर्व स्थापित वैज्ञानिक प्रक्रिया के नियमों और ना ही सही प्रमाण की आवश्यकताओं में सीमित है। कहने का मतलब ये ठीक है कि ये कोई पूर्व वैज्ञानिक स्थापित प्रक्रियाओं के नियमों
तक सीमित नहीं है और ना ही सही प्रमाण पत्रों तक सीमित है या ना ही सही प्रमाणिक आवश्यकताओं सीमित है, बल्कि इसका जो क्षेत्र है वो कल्पना लोक तक भी सम्मिलित किया गया है। केवल एक जगह इसको प्रतिबंधित नहीं किया गया है कि पूर्व वैज्ञानिक प्रक्रिया तक सीमित कर दिया गया है या फिर इसके आधार पर सही प्रमाण अगर मिले तो उनकी आवश्यकताओं तक सीमित कर दिया गया। इतना भी नहीं किया, बल्कि इसमें यह भी सम्मिलित किया गया है कि इसे कल्पना लोक को भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। राजनीतिक दर्शन में कल्पना के क्षेत्र में भी चले जाइए, आप सोचते रहिए कि आप क्या कर सकते, तो ये सोचने की प्रक्रिया जो है वो दर्शन को प्रदर्शित करती है, दर्शन को दिखाती है। आइए अगले क्रम में देखते हैं कि इसी से जुड़े हुए और कौन से तथ्य हैं और किसकी तरफ इसका इशारा होता है। तो कहा गया दर्शन का मात्र उद्देश्य, दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? हमारे ज्ञान को मात्र बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि उसे अधिक गहन करना है। इसका मतलब साफ है कि पॉलिटिकल फिलॉसफी का मतलब केवल ज्ञान को बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि ज्ञान में वजनता लाना है, ज्ञान में गहनता लाना है, ज्ञान को और सारगर्भित करना है और महत्वपूर्ण बनाना है। तो दर्शन का मुख्य उद्देश्य केवल उद्देश्यों की पूर्ति नहीं है, केवल ज्ञानार्जन करना ही नहीं है, बल्कि ज्ञान को महत्वपूर्ण बनाना है, गहन बनाना है और उपयोगी बनाना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो आइए अगले तथ्य की चर्चा करते हैं और इसके अंतर्गत देखा जाता है कि राजनीतिक दर्शन का संबंध राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांतों से है और राजनीतिक विचारधारा के बारे में ये क्या करता है? खोज करता है। अगर हम पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें तो इसमें के अंतर्गत बताया जाता है ये राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांतों की व्याख्या करता है, मूल तत्वों की व्याख्या करता है और साथ ही साथ उसकी विचारधारा की खोज करता है। किसकी विचारधारा की? पॉलिटिक्स की विचारधारा की खोज करता है, उसके नवीन तथ्यों की खोज करता है और राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांतों की खोज करता है, उसकी विचारधारा की खोज करता है। तो इसके अंतर्गत ये हम समझ सकते हैं कि वो तथ्य समाहित हैं जो राजनीतिक दर्शन में सम्मिलित होते हैं। आइए अगले क्रम में देखते हैं, क्या अगले क्रम में इसकी चर्चा करते हैं।